आखिरकार ये लड़की ग्लेन मैक्सवेल की तरफ ऐसे प्यार की नज़रों से क्यों देख रही थी, या फिर डेविड वार्नर ने अंपायर को सीधा खुद ही मना क्यों कर दिया कि ये आउट नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि शायद आपको हाइलाइट्स में भी नहीं दिखती। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन मूवमेंट्स के बारे में। मैच स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स ने अपने लेफ्ट हैंड में ब्लैक बैंड पहन रखा था। तो ये इसलिए पहन रखा था क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है फवाद अहमद, उनके 4 महीने के बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उसके लिए कंडोलेंस देते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने ये बैंड पहना था। और इसके बाद आती है मैच की एक बड़ी मूवमेंट। अगर वो हो जाती तो भाई डेविड वार्नर का शतक भी नहीं होता, क्योंकि जब डेविड वार्नर 32 रन पर खेल रहा था, उसके साथ स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहा था, तो वो एक शॉट खेलता है 32 रन पर और शॉट खेलते ही एकदम से भाग लेता है, लेकिन स्टीव स्मिथ मना कर देते हैं रन लेने के लिए। और भाई डेविड वार्नर बिल्कुल स्टीव स्मिथ के पास यानी कि दूसरी क्रीज में वहां पहुंच चुका था। दोनों एक ही क्रीज के पास खड़े थे, लेकिन भाई नीदरलैंड के मैक्स ओडाउड ने इतनी बढ़िया फील्डिंग नहीं करी और डेविड वार्नर वापस भी कीपर के एंड पे वहां पर भाग गए। मतलब इतना टाइम दे दिया नीदरलैंड के फील्डरों ने कि वो वापस भाग गए। जैसे कि कोहली और सूर्य कुमार थे, तो सूर्य कुमार का रन आउट हो गया था क्योंकि बढ़िया फील्डिंग थी वहां पे, लेकिन नीदरलैंड अगर फील्डिंग अच्छी कर लेते तो डेविड वार्नर बस 32 रन पर ही आउट हो जाते। इसके बाद डेविड वार्नर अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और जब वो दोबारा 73 रन पर बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो एक शॉट खेलते हैं कवर्स की तरफ। कवर्स में खड़े थे वेंडर मर, कैच जाती है उनके पास, वो कैच भी ले लेते हैं और क्लेम भी करते हैं कि ये आउट है। लेकिन उसी बीच जबी की जबी डेविड वार्नर कहते हैं कि ये आउट नहीं है, अंपायर की तरफ देख के कहते हैं कि नहीं नहीं ये आउट नहीं है, ये कैच नहीं है, क्योंकि जो बॉल है वो जमीन पे टच हो चुकी है। लेकिन फिर जो ग्राउंड के अंपायर्स होते हैं वो डेविड वार्नर से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके सॉफ्ट सिग्नल तो दे देते हैं कि ये आउट नहीं है, लेकिन चले जाते हैं थर्ड अंपायर के पास। और फिर वहां दिखता है कि हाँ भाई कैच लेने के बाद जब नीचे आ रहा था तो बॉल जमीन को टच हुई थी और वहां पर फिर से डेविड वार्नर आउट नहीं होते हैं। वो 2 बार बच चुके थे। लेकिन भाई उसके बाद ही थोड़ी देर बाद अगली बॉल पर जब स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे होते हैं और फील्डर भी वेंडर मर भी होते हैं, स्टीव स्मिथ पॉइंट्स में एक शॉट खेलते हैं और वेंडर मर वहां पर फिर से एक ऐसी ही कैच पकड़ते हैं। लेकिन इस बार जो उनके जो हाथ में बॉल थी वो ऊपर थी और नीचे उनका हाथ था, तो बॉल ग्राउंड को टच नहीं होती है। मतलब ये कोइंसिडेंस था कि वहां पे वो कैच नहीं मानी गई। फिर स्टीव स्मिथ ने शॉट खेला, वहां पे भी वेंडर मर थे और उन्होंने अब की बार कैच ले ली और थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। ये 2 चांस मिलने के बाद तो डेविड वार्नर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और शतक पूरा करने के साथ ही वो रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर की। वर्ल्ड कप्स में अब डेविड वार्नर के नाम 6 शतक हैं और सचिन तेंदुलकर के नाम भी 6 शतक थे, लेकिन टॉप पर अभी भी रोहित शर्मा ही हैं। और फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने। किसने सोचा था कि वो इतनी खतरनाक बैटिंग करेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने अपने आते ही पहली 50 तो 27 बॉलों में पूरी कर ली थी, लेकिन जब उसने अपनी दूसरी 50 पूरी करी तो वो बस 13 बॉलों में कर दी। और आपको अचंबा होगा जान के कि उसकी पहली 50 तो पूरी हुई थी 47वें ओवर में और भाई उनका शतक पूरा हो गया था 49वें ओवर में, यानी कि 2 ओवर में ही उसने अपनी 50 लगा दी, सेकंड 50। और फिर शतक लगाने के बाद उसने अपना तो रिकॉर्ड तोड़ा ही और दूसरे प्लेयर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि ये था वर्ल्ड कप्स का सबसे फास्टेस्ट 100। आप जैसा कि देख सकते हैं 51 बॉल में मैक्सवेल का ही रिकॉर्ड था। फिर जो ऊपर टूट रहे थे रिकॉर्ड वो एक एक बॉल के गैप से टूट रहे थे, 51, 50, 49। लेकिन भाई अब ग्लेन मैक्सवेल ने 9 बॉल के डिफरेंस से वो रिकॉर्ड को तोड़ा है, 40 बॉल में शतक पूरा कर दिया। और फिर शतक पूरा करने के बाद वो बैट के साथ ऐसे ऐसे करते दिखाई दिए। वो जो उनका बेटा हुआ है सितंबर में, वो ये सेलिब्रेशन उनके लिए कर रहे थे। लेकिन फिर मैक्सवेल भी आउट हो जाते हैं और जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। फिर ड्रेसिंग रूम में बैठने के बाद भाई पीछे कोई स्टाफ की लड़की होगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की, तो वो वहां पर भाई ग्लेन मैक्सवेल की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे उसको उसकी बैटिंग देखकर प्यार हो गया। फिर वो उससे बातें भी करती है हंसते हुए, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा है।
उसके बाद आती है नीदरलैंड बैटिंग करने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो हमें जैसा पता है खतरनाक है, तो वो धड़ाधड़ उनके विकेट ले लेती है और एक रिकॉर्ड जीत हासिल कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है 309 रन से, जो कि आज तक का हाईएस्ट था वर्ल्ड कप्स में, और इसी के साथ वो पहुंच जाती है चौथे नंबर पर टेबल पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ऐसी और भी मैच से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।